नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 16 जून को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या बातें कही थी और वो किस तरीके से सही साबित हुई हैं या कि वहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों जो निफ्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी वो 3 सिनेरियो के ऊपर बात की थी। चार्ट के ऊपर, जो ये चार्ट बना हुआ है, इन चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको कैसे काम करना है। दूसरा हमने बात की थी वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम किस तरीके का बन रहा है और वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। और तीसरा हमने बात की थी ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन जो है वो किस तरीके से हमारे को डाटा दे रही है। इसके हिसाब से मार्केट ने जो चीज़ें सही साबित हुई हैं वो चार्ट के हिसाब से मार्केट ने सही किया है। जो आपको चार्ट में एक तरीका बताया था मैंने ट्रेड करने का, उसके हिसाब से मार्केट ने एकदम सही प्रेडिक्शन जो है वो एकदम सही हुआ है। वॉल्यूम के हिसाब से भी प्रेडिक्शन एकदम सही हुआ है। ऑप्शन चेन ने इस तरीके का प्रेडिक्शन दिया था कि मार्केट नीचे को आ सकती है एक बार, बट उस तरीके से जिस लेवल की तरफ हमने बात की थी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है, उतना नीचे नहीं आई जितना उसको आना चाहिए था। पर ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट का जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित नहीं हुआ है हमारा। ये तो हो गए कल की वीडियो के लिए बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, मतलब 16 जून के लिए बात कर लेते हैं कि 16 जून के लिए किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि वॉल्यूम के ऊपर जो हमने एक बात कही थी कि वॉल्यूम जो है कल मार्केट किसी भी एक जगह पे जाकर, ऊपर या नीचे कहीं भी जाकर या कहीं बीचों बीच जाकर मार्केट जो है वो इस तरीके से एक जगह घूमती रह सकती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मिसमैच टाइप का वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पर कोई कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स दोनों ही एग्री नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने को तैयार है, असमंजस की कंडीशन में है। इस कारण से मार्केट जो है बीचों बीच रह सकती है और वो मार्केट जो है बीचों बीच, आपने देखा मार्केट बीचों बीच थी। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के लिए ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, चार्ट क्या बोल रहा है और वॉल्यूम क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन पे किस तरीके से डाटा निकल कर आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें तो अभी का यहाँ पर ऐड द मनी आप देख सकते हैं। ऐड द मनी जो है वो 10 लाख का ऐड द मनी दोनों तरफ है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ 10 लाख का ऐड द मनी है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हुआ है। यहाँ पे माइनस हुआ है, वो 1,43,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हुआ है। पर इसके अलावा भी अभी भी 15,800 के ऊपर, यहाँ पे 15,800 के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बाकी है। दूसरी तरफ अगर मार्केट को देखते हैं अपन तो 15,900 के ऊपर और 15,950 और 16,000 के ऊपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 16,000 के ऊपर तो 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर बिल्डअप हो रखा है। तो मार्केट जो है कल के लिए ऊपर जाने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जो ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पर आगे की जो बात करना चाहता हूँ उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप जरूर ध्यान दें कि ये ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट को एक बार 15,800 की तरफ आना चाहिए और मार्केट को ऊपर की साइड भी, पर यहाँ पर 15,900 के पास ही, 16,000 बहुत दूर का है अभी फ़िलहाल, पर 15,900 यहाँ पर दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर 10 लाख ओपन इंटरेस्ट 15,900 पे जो पुट साइड हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और 15,900 के ऊपर ही 33 लैक्स जो है वो ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो डाटा निकल कर आ रहा है वो है 15,800। मार्केट को कल 15,800 से लेकर 15,900 दोनों की रेंज को कल टच करना चाहिए। मतलब मार्केट दोनों तरफ आपको जाती दिखाई दे सकती है कि 15,900 और 15,800। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, उसको आप जरा नोट कर लीजिए। 15,935 ये ऊपर के साइड की रेंज है। अगर मार्केट सुबह सुबह पहले टाइम पर ही यहाँ पहुँच जाती है, या नीचे के साइड का जो है वो 15,775 है,
इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मार्केट फर्स्ट हाफ में जिस भी तरफ पहुंच जाती है तो आपका काम है कि दूसरे साइड के लिए इंतज़ार करना कि अब मार्केट जो है वहाँ से दूसरी साइड जाएगी। मतलब एक मार्केट इन दोनों पॉइंट की तरफ जानी चाहिए। अब जो ये पॉइंट निकल कर आ रहे हैं 35 और 75 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, ये क्यों निकल कर आ रहे हैं? ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्यों निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट 15800 से नीचे को जाती है, अगर मार्केट 15800 से नीचे की साइड में जाती है, यहाँ की साइड में जाती है, तो जो पुट राइटर्स हैं उनको 15775 के बाद, लगभग 85 के बाद ही उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। पर 75 जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो आपको पुट में फंसाकर वापस मार्केट को ऊपर को ला सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो निकल कर आ रहा है वो 5935 निकल कर आ रहा है कि कॉल राइटर्स हैं वो आपको कॉल में यहाँ ऊपर फंसाकर और वापस मार्केट जो है वो नीचे की साइड में ला सकते हैं। इस कारण से ये दो पॉइंट्स जो है निकल कर आ रहे हैं, इनको बड़े गौर से नोट कर लीजिए, 15935 और 15775। मार्केट इन दो पॉइंट्स के बीच में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। लास्ट में अगर शॉर्ट कवरिंग या कुछ इस तरीके की न्यूज़ आती है, जिस तरीके की न्यूज़ कल परसों आई थी, वैसी कोई न्यूज़ आती है, तो जब इस तरीके के न्यूज़ आते हैं तो फिर सारे के सारे एनालिसिस, आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं दोस्तों, मार्केट का एनालिसिस केवल नॉर्मल कंडीशंस पे होता है। जब न्यूज़ आ जाती है किस तरीके की, कोई इस तरीके की न्यूज़ आ जाए कि कहीं लड़ाई लग गई है, कहीं बम गिरा दिया गया है, कहीं कुछ और हो गया है, ये अदानी के, जिस तरीके से अदानी के शेयर्स में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, इस तरीके की अगर कोई न्यूज़ आती हैं तो वो मार्केट में फिर सेंटिमेंट पैदा करती हैं और वहाँ पर वो चीज़ें फिर किसी के बस में नहीं रह जाती। फिर सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ पर। फिर आपको देखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि अब मार्केट किस जगह पर जाकर सेटल होगी, कहाँ पर रुकेगी थोड़ा सा, और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिकवरी करेगी। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम और चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट को कल आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना चाहिए। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि वॉल्यूम के हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से बता दिया है, रेंज बता दी है आपको, 15775 से लेकर 15935 की रेंज है ऑप्शन चेन के हिसाब से। वॉल्यूम क्या कह रहा है? वॉल्यूम कह रहा है कि आपकी जो कल की क्लोजिंग है वो आज की इस क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। इस क्लोजिंग के नीचे वॉल्यूम को क्लोज जो है निफ्टी को क्लोज होना चाहिए, ये वॉल्यूम कह रहा है। अब और ये भी आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या कह रहा है, ये जनवरी से लेके आज तक में, कल की डेट तक में, अभी तक के जो पिछले भी मैंने एनालिसिस किए हैं वॉल्यूम के हिसाब से जो आपको बताए हैं वो गलत नहीं हुए हैं। पर क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर ये वॉल्यूम का जो एनालिसिस है ये जनवरी से लेकर अभी तक में इन 6 महीनों में 6 बार गलत हुआ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो गलत होने के चांसेस हमेशा होते हैं मार्केट में। मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं या कोई भी 100% यहाँ पर हो। हर इंसान यहाँ पर गलत हो सकता है। तो वो आप उस चीज़ को आप नोट करके चलें। पर वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को कल नीचे के साइड में क्लोजिंग जो है नीचे साइड होनी चाहिए। अब चार्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि चार्ट में आपको कल के लिए क्या करना है। कल के लिए कोई लेवल वगैरह कुछ नहीं करना है। कल के लिए आपका काम है केवल एक ही चीज़ को याद रखना, 2 लाइनें इस तरीके से आप खींच लें कल के लिए। चार्ट के हिसाब से आपका काम केवल ये 2 लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ की और एक लाइन ऊपर की, बस ये 2 लाइनें खींच लें आप। मार्केट कहाँ खुलती है, चाहे इन लाइनों पे ही ध्यान देना है केवल कि मार्केट खुल कहाँ पर रही है। मार्केट अगर नीचे खुल रही है तो ये जो गैप बना है यहाँ पर, ये आज की कैंडल्स में आप देखेंगे तो ये गैप जो बन गया है, आप वन डे की जो कैंडल्स है वहाँ पर आप देखें इसको, वन डे के चार्ट में आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये अब एक ये गैप बन गया है, ये गैप यहाँ पर बन चुका है। ये गैप, इस गैप को भरने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अब वो कल ही आ जाती है, परसों आती है या फ्राइडे कब आती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, पर ये गैप यहाँ पर मार्केट में बन गया है। ये गैप जो है वो फिल होना ही होना पड़ेगा। तो ये फिल अगर होता है, अगर फिल करने की बात आती है मार्केट को, तो मार्केट को आप यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कि मार्केट खुल कहाँ पे रही है। क्योंकि अगर यहाँ कहीं पे खुलती है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार वो नीचे की तरफ आकर हल्का सा थोड़ा सा किसी कैंडल सपोर्ट लेने के बाद, किसी कैंडल का या किसी कैंडल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चल सकती है। तो ये पूरा का पूरा गैप जो है उसी एक कैंडल में भर जाएगा और मार्केट फिर जो है ऊपर की तरफ चल पड़ेगी दोस्तों।
तो कल के लिए जो ट्रेडिंग का जो तरीका है वो सिंपल सा, आपको यहाँ पे आपको ये इन दो लाइनों को जो है इस तरीके से और इस तरीके से, इसके बीच में क्योंकि डोजी कैंडल लगातार बन रही हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डोजी कैंडल, इतनी बड़ी डोजी कैंडल बनी थी। यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट जो है वो क्रैश होकर वापस रिकवर हुई है। सेम डोजी कैंडल फिर से यहाँ पर बन गई है। अब मार्केट यहाँ पर किस तरीके से कल परफॉर्म करेगी ये कह पाना मुश्किल है, पर फिर भी जो तरीका है ट्रेड करने का वो मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 15,775 से लेकर 15,935 की रेंज है। इस रेंज में आपको मार्केट अगर मिलती है किसी भी साइड में, मार्केट नीचे से आकर वापस ऊपर घुसती है तो आप ये देख लें 15,775 से ऊपर की तरफ चल पड़े तो फिर से आपको अपना कॉल की एंट्री कर लें। अगर ऊपर के साइड खुल के अगर 935 से नीचे की तरफ आने लग जाती है तो आप अपने पुट की एंट्री कर लें। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ट्रेड कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप अपने नेचर को पहचानें कि आप बुल हैं या बियर हैं, क्योंकि मार्केट में चाहे कितना भी प्रेडिक्शन या कितना भी कोई अच्छा बता दे, आप अपने नेचर के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। और जब तक आप अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे तब तक आपको बेनिफिट भी नहीं होगा। मैं इस चीज़ को लिख के दे सकता हूं कि आप इस चीज़ को लिख लें, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए भी कह रहा हूं कि जब मैं अपने बाकी लोगों से बात करता हूं, दोस्तों से बात करता हूं, तो उनसे जब बात होती है तो यही कहते हैं, ये बताते हैं कि कुछ लोग सेल करना उनको पसंद है, कुछ को बाय करना पसंद है। तो आप अपने तरीके को देखें, अगला क्या कर रहा है उसको मत देखें। आप अपने मार्केट को अपने हिसाब से देखें कि मेरी रेंज में जब मार्केट फंसेगा तब मैं कॉल को जो है पुट या कॉल जो भी आपको लेनी होगी वो मैं यहाँ पे लूँगा, या मैं सेल करूँगा, पुट को सेल करूँगा या मैं कॉल को सेल करूँगा। मेरी जब रेंज में मार्केट आएगा तो मैं उस हिसाब से मार्केट में काम करूँगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल पहचानें कि आप मार्केट में बुल हैं या बियर हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। थैंक यू दोस्तों।